अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का क्रिस्टल सिस्टम की क्लासिफिकेशन। बेटा हमारे पास कोई भी क्रिस्टल सिस्टम 6 पैरामीटर्स पे होता है। ए बी सी 3 फेसेस, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा 3 एंगल्स होते हैं। उस लिहाज से बेटा हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। एक हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास जो 3 फेसेस होती हैं, यानी ए बी एंड सी, तीनों फेसेस इक्वल होती हैं, यानी तीनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। यानी आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, जी एक्सिस। तीनों फेसेस की अगर लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्यूबिक। और एंगल अल्फ़ा, यानी आपको मैंने पहले भी बताया था, ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो आपके पास गैमा। ए और सी के दरमियान आपके पास एंगल बीटा, और बी और सी के दरमियान एंगल जो है वो कौन सा होता है, अल्फ़ा। सारे के सारे अगर 90 डिग्री होंगे तो देन आपके पास शेप क्या होती है, क्यूबिक होती है। और इसमें आप एग्जांपल देंगे, आयरन है, क्रोमियम है, सिल्वर है, सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है। तो अगर बेटा तमाम लेंथ बराबर हों और तमाम के एंगल क्या हों, 90, तो वो क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम। इसको बेटा आप ड्रॉ कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले इस तरह से बना लेना है स्ट्रक्चर, ऐसे, ठीक है। और अगेन फिर आपने उसके अंदर भी एक स्केच आउट कर लेना है ऐसे, और फिर उनको आपस में क्या कर लेना है, कोइंसाइड कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली बेटा आपके पास क्या है, टेट्रागोनल, यानी जिसमें 2 फेसेस क्या होंगी, बराबर, लेकिन तीसरी फेस बराबर नहीं होगी, लेकिन एंगल सारे क्या होंगे, 90। यानी आपने इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपने इस तरह की लेंस ड्रॉ कर लेनी है। यानी अब आपने विड्थ कम रखनी है, लेकिन परपेंडिकुलर उसको ज़्यादा ड्रॉ करना है और उनको आपस में मैच कर देना है। तो देन आपके पास कौन सा सिस्टम बनेगा, टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें स्टेनस है, स्टेनस ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, अमोनियम ब्रोमाइड। यानी कि अगर तमाम लेंथ बराबर होंगी, तमाम एंगल बराबर होंगे, तो क्यूबिक सिस्टम। अगर 2 लेंथ बराबर है, तीसरी लेंथ बराबर नहीं है, लेकिन एंगल तमाम क्या है, 90 डिग्री है, तो देन हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा, टेट्रागोनल। इस तरह से बेटा हमारे पास एक सिस्टम होता है ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम रोम्बिक भी कहते हैं। इसमें तीनों लेंथ अनइक्वल होंगी, यानी तीनों लेंथ की लेंथ इक्वल नहीं होगी, लेकिन एंगल सारे होंगे 90। आप तीनों में देख सकते हैं, एक में तीनों लेंथ इक्वल, एक में 2 लेंस इक्वल और एक अनइक्वल, और तीसरी में तीनों लेंस क्या होंगे, इन अनइक्वल, लेकिन एंगल सब में क्या है, 90 डिग्री। इसको बनाने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, आप पहले इस तरह से लेंस ड्रॉ करेंगे। इसमें आपने बेटा जो ऊपर वाले, जैसे सीपीयू होता है, ये बिल्कुल सीपीयू की तरह आपने बनाना है कि ऊपर वाली जो छत है उसको आपने लंबा करना है। उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, जितना दूर दूसरे वाला ड्रॉ करेंगे, ये उसकी लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसमें आयोडीन, रोहम्बिक सल्फ़र, बेरियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट इसकी एग्जांपल आ जाएगी। तो सीपीयू की तरह की ये डायग्राम आपके पास बनेगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास सिस्टम आ जाएगा रोम्बोहिड्रल, या जिसे हम ट्राइगोनल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें तीनों लेंथ इक्वल आ जाएंगी लाइक क्यूबिक, और लेकिन क्यूबिक में तमाम एंगल क्या थे, 90 के इक्वल, ये कि ये 90 से इक्वल नहीं होंगे। आप देख सकते हैं ये क्यूबिक की तरह ही है, लेकिन क्यूबिक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो आपके पास कौन सी बन जाएगी, रोम्बोहिड्रल। इसको बनाने के लिए बेटा आपने क्यूबिक की तरह ही ड्रॉ करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने टेढ़ा ड्रॉ करना है। क्यूबिक को आपने बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना था, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा। तो आपके पास ये, क्योंकि ये और क्यूबिक आपस में मिलता है, क्यूबिक में तीनों लेंस क्या थी, इक्वल, बट एंगल भी इक्वल थे, बट यहाँ पर एंगल क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट बेटा हेक्सागोनल, हेक्सा मीन होता है 6 कॉर्नर्स, यानी एक एंगल ऐसा होगा जो 120 डिग्री का होगा, बाकी दोनों 90 के इक्वल होंगे। इसी तरह से बेटा 2 लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल और तीसरी अनइक्वल। ये बेटा ये सिस्टम मैच करता है टेट्रागोनल के साथ।
लेकिन टेट्रागोनल में आपने देखा था सारे के सारे एंगल 90 थे, लेकिन तमाम फेसेस में से 2 फेसेस उसकी इक्वल थी और एक फेस क्या थी, अनइक्वल। यानी ये चीज़ सेम थी। यहाँ पर तीनों एंगल उसके 90 के थे। यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो एंगल है ये आपको नज़र आ रहा है, ये 120 का है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, हम इस तरह से बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन बेटा आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे नीचे से, फिर आप इसको ऐसे, और फिर इन सबको आपस में मैच कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री का है। इसमें एग्जांपल्स आप करेंगे, शुगर है, ठीक है, और आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम में सल्फ़र वगैरह, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। 6 में मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों लेंस क्या आ जाएंगी, अनइक्वल। ये बेटा सिस्टम मिलता है ऑर्थोहोम्बिक से, ऑर्थोहोम्बिक से ये सिस्टम मिलता है। उसमें भी आपने देखा था तीनों लेंस क्या थी, अनइक्वल, लेकिन उसमें तीनों एंगल 90 के इक्वल थे। यानी कि एंगल यहाँ पर 2 90 के हैं और बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं है। तो आपने ऑर्थोहोम्बिक में भी देखा था, मैंने कहा था सीपीयू की तरह बनेगा। तो ये भी तकरीबन जो है वो सीपीयू की तरह है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसे टेढ़ा आपने बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्म में लेंगे। तो ये क्या है, मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक बिल्कुल क्यूबिक का ऑपोजिट है। क्यूबिक पे हमने पढ़ा था ऑपोजिट टू क्यूबिक। उसमें हमने पढ़ा था कि ए बी सी तीनों इक्वल, अल्फ़ा बीटा गैमा 90 के इक्वल, लेकिन ये तीनों जो है वो 6 की 6 चीज़ें क्या है, अनइक्वल। इसकी शेप बिल्कुल माचिस की डिब्बी की तरह होती है। जैसे माचिस की डिब्बी को आप टेढ़ा कर दें, लेकिन इसकी चौड़ाई आपने कम रखनी है। माचिस की डिब्बी की चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा। आप ये भी कह सकते हैं सीपीयू को टेढ़ा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइक्लिनिक बन जाएगा। तो इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, आपने सिंपली ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आप उसकी डायग्राम देख भी सकते हैं। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात को आपने दोबारा से सुन लेना है, दोबारा से समझ लेना है। हमारे पास सास क्रिस्टल सिस्टम है जो डिपेंड कर रहे हैं आपके पास 3 फेसेस और 3 एंगल्स पर। अगर बेटा आपके पास तीनों लेंस इक्वल होंगे और तीनों एंगल 90 के इक्वल होंगे, क्यूबिक सिस्टम। आपके घर में जो टीवी का जो पुराना टीवी हमारा चलता होता था, या कोई भी आप डिब्बा ले लें स्क्वायर फॉर्म में, वो आपके पास क्या, क्यूबिक। आपके रूम की शेप भी क्या है, क्यूबिक है। टेट्राकोनल जिसमें 2 फेसेस इक्वल होंगी बट तीसरी क्या हो जाएगी, अनइक्वल, लेकिन एंगल तमाम क्या होंगे, 90। जैसे डोल होती है, जिस डिब्बे में डोल आती होती है, गुड़िया, वो टेट्राकोनल सिस्टम की आप शेप ले कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्थोम्बिक सीपीयू की जो शेप होती है वो ऑर्थोम्बिक होती है। इसमें तीनों लेंस अनइक्वल, लेकिन तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के। रोम्बर में तीनों लेंस क्या होती हैं, इक्वल, बट तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 के इक्वल। ये क्यूबिक को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो आपके पास रोबोहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। हेक्सागोनल सबसे ऑपोजिट है, इसमें 2 लेंस इक्वल और एक जो है वो अनइक्वल होती है, लेकिन 2 एंगल 90 के इक्वल और एक इसके इक्वल होता है 120 के। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर 6 मेंबर रिंग बना के और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। मोनोक्लिनिक बिल्कुल जो है वो सीपीयू की तरह है, लेकिन सीपीयू को टोटली तो है वो हमने टेढ़ा कर देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक सिस्टम बन जाएगा। और क्यूबिक को टोटली टेढ़ा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लिनिक। तो अगर आपने इसको याद करना है तो बेटा याद करने का मेथड बताती चलूँ, आपने क्यूबिक सिस्टम और ट्राइक्लिनिक को आपने इकट्ठा याद करना है। क्यूबिक में तमाम लेंस इक्वल बट एंगल क्या होते हैं, 90 के इक्वल, तमाम क्या होते हैं। ट्राइक्लिनिक में अपोजिट चीज़ होती है, तीनों लेंस अनइक्वल, तीनों एंगल 90 के इक्वल, नॉट इक्वल टू 90। तो क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक आपस में अपोजिट है। फिर आप लिखेंगे टेट्राकोनल। टेट्राकोनल और जो हमारे पास सिस्टम था ऑर्थोम्बिक, उसमें 2 फेसेस इक्वल बट एक फेस क्या होती है, अनइक्वल। लाइक दैट ऑफ द हेक्सागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल हेक्सागोनल सिस्टम के साथ मिलता है।
बट टेट्रागोनल में आपके पास 2 लेंस 90 के इक्वल, तीसरी 120, लेकिन टेट्रागोनल में तीनों लेंस क्या होती हैं 90 के इक्वल होती हैं। ऑर्थोबिक में हमने पढ़ा था तीनों लेंस अनइक्वल बट तीनों एंगल क्या होते हैं 90 के इक्वल। ये भी ट्राइक्लिनिक की तरह है, लेकिन ट्राइक्लिनिक में 90 के इक्वल नहीं होते हैं एंगल, यहाँ पे 90 के इक्वल होते हैं। रोम्बोहिड्रल और ऑर्थोइम्बिक में ये फ़र्क है कि रोम्बोहिड्रल में तीनों लेंस इक्वल बट तीनों एंगल क्या होते हैं अनइक्वल होते हैं, और हेक्सागोनल सबसे क्या है ऑपोजिट है। तो बेटा ये तमाम सिस्टम्स आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कल आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।